गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो मैं आपको पिक भेज दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सम करेक्ट है कि नहीं। अब 2.6 में डेसिमल नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो खाली नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो 6 2 12 आता है, और क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इधर से पीछे से, तो हम भी इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आएगा 1.2। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 8 इंटू 4.6। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे नंबर्स को, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 6 जा 48, कैरी आएगा 4, और 8 4 जा 32 प्लस 4 36। और क्योंकि यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 36.8 आंसर आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये 4.6 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, और एक के बाद पॉइंट है तो आप भी एक के बाद पॉइंट लगा सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सम है 5 1 जा 5 करेंगे। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, और यहाँ पे एक दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप भी दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आया 13.55। नेक्स्ट सम में 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, और 4 2 जा 8, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 80.4 इसका आंसर होगा। इस तरह से 7 5 जा 35, और क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक दो के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो हम लिखेंगे 0.35। नेक्स्ट है 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, वापस 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और एक दो के बाद पॉइंट है, यानी 844.08 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सम 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, और पॉइंट लगाना है दो डिजिट के बाद, यानी 1.72। ये सिंपल से सम थे जो आपको डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको भी पीछे से एक डिजिट के बाद लगाना है, और अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको दो डिजिट के बाद लगाना है। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इस तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, और फिर एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब लेंथ हमको कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी इसी तरह का सम हो गया ये, जिसको कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, और एक के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो एक डिजिट के बाद यानी 17.1, और ये सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो इसका एरिया हुआ 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बहुत ही इजी है। आपको जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस से मल्टीप्लाई करना है 10 100 या 1000। तो सिंपल सा है। पहले तो कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाइए। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13, और एक जीरो, पहले तो वो लिख लेंगे। यानी पहले आप ये सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो 13 को 1 से किया तो 13 1 जा 13, और एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया। अब हम देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद, तो हमने भी लगा दिया। ऐसे 368 को 1 से करेंगे तो 368 आएगा, और ये एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दिया। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, यानी आंसर 368 हुआ। नेक्स्ट सम में 153.7 को 10 से करना है, यानी 153, और ये 7, इसको 1 से करेंगे तो 1537, और ये एक जीरो है तो ये एक जीरो लगा दिया। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ आएगा, तो 1537 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। 1 जा से करना है तो पहले तो सेम नंबर लिख दीजिए 16807, और ये एक जीरो इस 10 का,
अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, यानी पॉइंट यहाँ आएगा 1680.7। 7 भी लिख सकते हो इसको, 70 की जगह पे। अब 2 जीरो लगाएंगे। 31.1 को 100 से करना है, तो पहले तो इसको 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा 311। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 311 को 1 से करेंगे तो 311, फिर 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा देंगे। अब पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो आप भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर आया 3110। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सम। नेक्स्ट है 156.1 को 100 से करना है, तो पहले तो 1561 मान लेते हैं इसको, और इसको 1 से करेंगे तो 1561 ही आएगा, और आगे 2 जीरो लगाना है तो ये 2 जीरो। अब पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो हम ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 362 को 1 से करेंगे तो 362 ही आएगा, आगे 2 जीरो आएंगे तो ये 2 जीरो। अब पॉइंट 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 430 से थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाना है, नंबर है 4307, उसको 1 से करेंगे 4307 ही आएगा, आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब पॉइंट 1 2 के बाद है तो हम भी इधर से 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ लगाएंगे। फिर 5 10 जा 50, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 5 आंसर आएगा इसका, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। फिर 10 8 जा 80, और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ जीरो लगा देंगे। 9 × 100 900, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ आएगा तो आंसर 90 आएगा। फिर 3 × 1000 3000, और 1 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर 30 आएगा। तो ये पॉइंट आपको गिन के लगाना है। जीरो यहाँ कर लेती हूँ मैं, ये पॉइंट है। तो 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3, और 1 2 3 जीरो, या फिर 3 को 1000 से करेंगे तो 3000, और 1 2 के बाद पॉइंट। 9 को 100 से करेंगे 900, और 1 के बाद पॉइंट। 8 को 10 से 80, और 2 के बाद पॉइंट, और 5 को 10 से 50, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ पे 1 जा से किया था, बड़ा नंबर था, और बाद में 2 जीरो लगाए थे। तो ये आप 10 100 1000 से मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट है 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? यानी 1 लीटर में कितना जाती है, 55.3 किलोमीटर। तो it covers in 1 liter of petrol equal to 55.3 kilometer. It will cover in 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर के लिए 1 का दिया है और 10 का निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55.3 इंटू 10, तो वही सिंपल सा है। 553 को 1 से किया तो 553, और 1 जीरो लगा देंगे, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ आएगा 553 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ही था, जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही। नेक्स्ट जो सम है उसके 1-2 सम मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 के, बाकी सारे आप होमवर्क में खुद करेंगे। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 2.5 को 0.3 से करना है, तो हम करते हैं पहले तो 3 5 जा, नंबर्स को खाली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7। अब हमको देखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। पॉइंट 1 डिजिट ये रहा, दूसरा डिजिट ये रहा, तो 1 2, खाली एक ही का नहीं गिनना है, हम दोनों का गिनेंगे। 1 2, तो इधर से भी 1 2 गिन के पॉइंट यहाँ लगेगा, और यहाँ जीरो, तो आंसर क्या आएगा 0.75। सारे पॉइंट्स गिनने होते हैं। पहले एक एक डिजिट एक ही नंबर में पॉइंट था, लेकिन अब दोनों नंबर में पॉइंट है, तो दोनों के पॉइंट गिनेंगे, एक इसका और एक इसका, यानी दोनों मिला के पॉइंट हम लगाएंगे। तो पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। फिर ऐसे ही 0.1 को 51 इंटू 0.7 से करना है, तो 1 से ही नॉर्मल करना है। तो 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, और 1 5 जा 5। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2, तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 5.17। ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 0.2 इंटू 316.8 करना है, 316.8। तो पहले बड़ा नंबर ऊपर लिख लिया, छोटा बाद में। 0 से करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 + 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3, 2 3 जा 6। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी आंसर आएगा 63.36।
6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 1.3 को 3.1 से करना है, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट हमेशा लास्ट में ही गिन के लगाना है, तो बीच में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट नहीं लगाना है। तो नॉर्मल आप नंबर ये समझो कि पॉइंट है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, फिर यहाँ क्रॉस लगा दो, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब पहले इसको नॉर्मली प्लस करेंगे तो ये 3, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 3 + 1 4। अब पॉइंट लगाएंगे 1 2, यहाँ पे 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो आंसर आएगा 4.03। 4.03 इसका आंसर हो गया। और लास्ट एक और करा देती हूँ, फिर बाकी के 5 सम आप होमवर्क में करेंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 0 0 0 + 2 2, और ये 5 0 जा 0। अब 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक इसका और 2 उसका। अब 5 5 जा 25 कर लेंगे, फिर 1 2 3, क्योंकि एक इसमें 2 इसमें, तो 3 डिजिट के बाद यानी पॉइंट यहाँ आएगा, तो हम लिखेंगे 0.025। तो आपको इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है जो कि आप करते आ रहे हैं। आपको पहले नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर पॉइंट गिनना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के एक ही नंबर में पॉइंट था, 1 2, तो हमने 1 2 गिन के लगा दिया। फिर यहाँ पे एक ही में नंबर में पॉइंट था, वो एक डिजिट के बाद था, तो इसमें भी आंसर में एक डिजिट के बाद कर दिया। तो आपको मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट हमेशा आंसर आने के बाद गिनना है कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। एक इसका और एक इसका, टोटल 2 हो गए, इसमें एक इसका और 2 इसके, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 डिजिट के बाद लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं खुद से अपने आप। नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आपको डिजिट्स गिनने, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो पीछे से 3 गिन के लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 डिजिट गिन के पॉइंट लगाना है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होगा। तो ये 6 7 8 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।